हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है ओनली स्टडी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं, आप देख सकते हैं पैरामेडिकल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पैरामेडिकल का। उसका केमिस्ट्री का क्वेश्चन आज करने वाले हैं। फिजिक्स का मैं कर दिया हूँ, नहीं देखे तो आई बटन में मिल जाएगा। इसके अलावा मैं 2013 से लेकर 2016 तक का मैं करा चुका हूँ सारा प्रीवियस ईयर। नहीं देखे तो जो प्रीवियस ईयर का प्लेलिस्ट है वही मैं दे दिया हूँ आई बटन में, वहाँ से जाकर सारे वीडियो आप देख सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट का मैं करा चुका हूँ, इंग्लिश, हिंदी, जीके सारे सब्जेक्ट का मैं करा चुका हूँ, तो वो भी जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन हम आज। और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, किसके एक मोल में ऑक्सीजन के सर्वाधिक मोल मौजूद है। अब किसके एक मोल में सर्वाधिक मोल मौजूद है ऑक्सीजन के, तो वो मौजूद है ऑप्शन नंबर ए। अब ये भाई कैसे, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ भी ऑक्सीजन एगो है, यहाँ 3 गो, यहाँ 2 गो, लेकिन सर्वाधिक ऑक्सीजन के मोल मौजूद क्यों है इसमें। तो इसमें इसलिए है क्योंकि ये ध्यान से देखिएगा, NaOH ये है नमक का, नमक है नहीं लेकिन ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का जो मोलों की संख्या होता है वो अधिक होता है। ठीक है, अभी सब में 2 गो है पर इसमें ज़्यादा नहीं है। ये कमजोर अम्ल है, ये आपको पता है, कमजोर दुर्बल अम्ल है। ये अभी आपको ये चूना का है आपका, लेकिन ये जो है ये स्ट्रॉन्ग है आपका, ये स्ट्रॉन्ग क्षार है, ये क्षार के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, 15 ग्राम के ClO3 को जोड़ में गर्म करने पर जो KCl बनेगा उसका भार होगा, तो उसका भार कितना होगा यही आपको ज्ञात करना है। तो ऐसे देखिए इसका कितना ग्राम है, 15 ग्राम KClO3 है। तो इसमें से आप पहले इस सब का एटॉमिक नंबर यहाँ तो लिख दिया है, तो इस सब को जोड़िए पहले, कितना हो जाएगा आपका 39, 35.5 और प्लस ऑक्सीजन 3 को है, उस सब का जोड़िए। और उसके बाद यहाँ देखिएगा, मैं आपको बता दूँ, इसको टोटल जोड़िए तो कितना होगा 39। इसीलिए ना बोलता हूँ न्यूमेरिकल यहाँ पर बना पाना मुश्किल होता है। और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, एगो का 16 होता है, तो 3 गो का 48 ना होगा, 3 गो है तो 48 हो जाएगा। ये 48 लिखा हुआ है। अभी सबको जोड़िएगा, इतना बराबर 15 ग्राम, तो सिर्फ इतना बराबर कितना ग्राम हो जाएगा यही तो करना होगा। जोड़ देता हूँ, चलिए 5 ये कितना हो जाएगा 9, अब 5 14 8 22, 22 का 2 हाथ में 2 और 6 4 10 और 2 12, मतलब कितना हुआ 122.5। ध्यान रखिएगा कितना 122.5 इजगल टू कितना दिया है आपका 15 ग्राम। तो 1 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा यहाँ, मतलब ये जो है इसका, तो ये 15/122 गुने सिर्फ इसको जोड़िएगा KCl का, तो KCl का फिर से अलग जोड़ लीजिएगा इसका। चलिए तो मैं अब से जोड़ता हूँ, तो यहाँ एगो आ गया था टोटल आपका 122.5, और सिर्फ इन दोनों का जोड़िएगा तो कितना होगा 5 14 के 4 हाथ में 1 6 1 7 इतना होगा। तो क्या करिएगा 15 ग्राम बटा 122.5 गुने 174.5। अब इसको हल करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 9 ग्राम आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं बना पाता हूँ, जो लड़का खुद से बना लेगा कॉपी में और बनाकर वो टेलीग्राम पर शेयर करे या फिर यही कमेंट में शेयर करे, मैं उसका नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। ठीक है, चलिए टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ अपना क्यूज करते रहिएगा। चलिए 23 नंबर क्या है, इसका तुल्यांकी भार सर्वाधिक है। अब किसका तुल्यांकी भार सर्वाधिक है ये आपको बताना है। तो तुल्यांकी भार का क्या होता है, इस सबका एटॉमिक नंबर जोड़िएगा, मतलब सोडियम का कितना हो गया जैसे 11, हाइड्रोजन का कितना 1,
रुकिए, तिलवांकी भार बोल रहा है तो मास जोड़ना होगा। सोडियम का होता है 23, पहला नंबर का जोड़ रहा हूँ। हाइड्रोजन का 1 होगा, कार्बन का कितना हो जाएगा 12, और ऑक्सीजन 3 को है तो 48। तो इस तरह से जोड़िएगा सबका, और किसका सबसे ज़्यादा आ रहा है वही आपका हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा, इसी का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अपना आप ज़रूर बनाइएगा इस तरह से और शेयर जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। थोड़ा सा इस पर समझाना मुश्किल हो रहा है। चलिए, सांद्र H2SO4 का आयतन ज्ञात कीजिए, जिनको तनु भार 1 लीटर, दू नाइट्रोजन है 2N H2SO4 प्राप्त हो जाए। तो अभी इसको हल करने होंगे आपको। इसका आंसर मैं बता दूं पहले, इसका आंसर हो जाएगा 56 मिली। कितना? 56 मिली हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इसमें 95% वेट आयतन ज्ञात कीजिए, जिसको तनुभार 1 लीटर में 2 न्यूटन इतना प्राप्त होता है। इसका खुद बनाइएगा, यहाँ पर बताना थोड़ा लंबा चौड़ा जाएगा, हल करना मुश्किल होगा। और मैं ज़्यादा नहीं बोर्ड पर कर रहा हूँ क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया, बारिश में भीग गया हूँ, तो मुश्किल हो रहा है खड़ा होना ज़्यादा देर। चलिए देखते हैं 25 नंबर। एक तत्व के परमाणु में 9 प्रोटीन है, तो इसकी संयोजकता होगी, कितना होगी संयोजकता? तो वो होगी 1। ठीक है, इस बात को ध्यान होना चाहिए आपका, क्योंकि जब प्रोटीन इसका कितना है, परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 9 है, मतलब उसका एटॉमिक नंबर 9 है। तो इसका बैलेंसी अगर इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन करिएगा तो समथिंग एक्स में कितना आएगा, देखिए 1s2 2s2 और 2p कितना हो जाएगा, 2 2 4 तो 5, इतना हुआ ना। तो अंतिम कक्षा में कितना हुआ, इसका 7 हुआ। तो इसको स्टेबल होने के लिए एगो चाहिए। अब जो जितना इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए होता है वही उसका संयोजकता होता है, तो 1 हो जाएगा, इसीलिए ये बात समझे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और कमेंट करके बताइएगा एटॉमिक नंबर 9 वाला तत्व का क्या नाम है, और उसका संकेत भी मुझे शेयर करिए, कमेंट करिए। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 500 मिली O2 750 मिली दाब पर इतना प्लास्टर, इसको भी थोड़ा लंबा चौड़ा जाएगा, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 335 मिमी हो जाएगा। ठीक है, तो आप बनाइएगा खुद से, मैं क्वेश्चन तो आपके पास प्रोवाइड करते रहा हूँ ना, और ज़्यादा कमेंट करिएगा तो अभी थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा मेरा तबीयत, तो मैं इसको फिर से बोर्ड पर करा दूंगा सारे क्वेश्चंस को जो न्यूमेरिकल टाइप का है। चलिए 27 नंबर। अम्लीय माध्यम में MnO4 माइनस क्या है, आयन के रूप में है, अपचारित होकर बनाता है, तो क्या बनाता है? तो ध्यान से पढ़िएगा, तो ये बनाता है ऑप्शन नंबर बी। अब ये कैसे बनाता है? तो अपचयित होकर का मतलब क्या होगा, MnO4 माइनस। इसका मतलब क्या हुआ, एगो ऑक्सीजन का कितना चाहिए होता है, 2 गो चाहिए होता है, एगो एक्स्ट्रा माइनस है, इसका मतलब एगो इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है। अब जी जब टूटेगा जल में, तो ये टूटेगा किस तरह से, Mn प्लस प्लस लिखिए या फिर +2 लिखिए, मतलब 2 गो प्लस, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है और ये सभी लोग ग्रहण किए हैं ऑक्सीजन वाले, तो इसीलिए यह इस रूप में आयन, ये अभी आयन के रूप में, यह आयन के रूप में टूट जाएगा अपचायित होकर। ठीक है, तो 27 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर देखिए। कौन सा कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनी है? अब कौन सा परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनी, मतलब जो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कार्बन की जो एटॉमिक नंबर है वही सेम इसमें किसका है? तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर डी यही है आपका, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो वो होता है 7। ठीक है, और कार्बन का कितना होता है? तो कार्बन का होता है 6। कितना होता है? 6 कार्बन का, और नाइट्रोजन का कितना होता है? 7। ये बात तो क्लियर है। अब ये प्लस लिखा है, इसका मतलब क्या है कि एगो इलेक्ट्रॉन ने त्याग दिया है, तो इसके पास था कितना टोटल? 7 गो। एगो त्याग दिया है तो कितना बच गया इसके पास? 6 गो।
तो जो नाइट्रोजन का अभी फिलहाल में N+ का जो एटॉमिक नंबर है वही तो कार्बन का है, यही तो पूछ रहा है आपसे, तो इसीलिए आंसर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 29 नंबर पढ़िए। हाइड्रोजनों में इसकी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक है, तो हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किन का होता है? तो ये होता है आपका क्लोरीन का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा क्लोरीन का ही होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। शुरुआत कैसे होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से होता है ना, ये सीरीज है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन का होता है, इस बात को दिमाग में उतार लीजिएगा। चलिए 30 नंबर देखिए, बोलिए इसका प्रथम आयरन विभव सर्वाधिक है। अब किसका सबसे ज़्यादा सर्वाधिक है आयरन विभव? तो वो है आपका नाइट्रोजन का, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा आयरन है इन सब के तुलना में, इन चारों के तुलना में सबसे ज़्यादा आयरन नाइट्रोजन का है। और भी तत्व है, अगर वो सब होता तो उसमें से चुनते, लेकिन इन 4 में ही सिर्फ चुनना है आपको। सबसे ज़्यादा किसका है आयरन विभव? तो नाइट्रोजन का है। चलिए नेक्स्ट 31 नंबर। परमाणु क्रमांक 55 वाले तत्व इनमें से होता है, अब किस ब्लॉक में होता है, इस बात को जरूर याद करिएगा इस क्वेश्चन को। तो ये होता है आपका इस ब्लॉक में। ठीक है, इस ब्लॉक में होता है आपका एटॉमिक नंबर 55 वाला तत्व। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि 55 वाला जिसका एटॉमिक नंबर 55 है वो कौन सा है, उसका संकेत शेयर करिए कमेंट में, ज़रूर बताइए आप। मैं देखता हूँ कितने लोग बताते हैं, और आजकल बहुत कम लोग कमेंट कर रहे हैं, पहले करते थे। क्या हो गया जी, क्या हो गया सुनील भाई, आप नहीं कर रहे हैं? या फिर आपका संजू जी है और पूजा कर रही है, वो अपना अच्छा कर रही है, और सब लोग आए, आप लोग कमेंट करिए, और जिस क्वेश्चन पूछ रहा है उसको ज़रूर शेयर करिए आप लोग, ये आंसर उसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। कौन से तत्व विकर्ण संबंध दर्शाते हैं? तो कौन विकर्ण संबंध दर्शाते हैं? तो वो दर्शाते हैं बिस्मथ और एसआई, मतलब सिलिकॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। देखिए क्या है, एक अयस्क तनु अम्ल के साथ H2S देता है, यह भर्जन पर उत्पाद करेगा। तो क्या उत्पाद करेगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो यह उत्पाद करेगा SO2। क्या करेगा? SO2 उत्पाद करेगा। भर्जन में क्या होगा कि मतलब H2S को जल के साथ ही करेगा, तो यही ऑक्सीजन से मिलकर एक SO2 बना लेगा, फिर से 2H2 हाइड्रोजन निकल जाएगा। समझे ना, बैलेंस अपना कर लीजिएगा, कद्दू का बैलेंस। देखिए ऑक्सीजन की संख्या 2 है, तो यहाँ 2 से कर दीजिए, तो ये हो गया। यहाँ सल्फर एगो है, तो एगो है। हाइड्रोजन का एगो हो गया, 6 गो हो गया, यहाँ 4 गो, यहाँ 2 गो, 6 गो, तो यहाँ 3 दे दीजिएगा प्लस, तो ये बन जाएगा आपका SO2 और 3H2 निकल जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 34 नंबर देखिए, CU के विद्युत अपघटन विधि द्वारा शोधन में एनोड पर इसका उत्पाद होता है। अब क्या उत्पाद होता है एनोड पर क्या बनता है, क्या जमता है, यही बताना है आपको। तो जमता है Cu2+, मतलब 2 गो इलेक्ट्रॉन त्याग दिया रहेगा, तब ये एनोड पर बैठल रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आपको पता है कोई भी पदार्थ अपघटित होता है तो वो आयन में टूट जाता है अपने। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए 35 नंबर। पेंटानोन निम्न प्रकार की साम्यता दिखाता है। तो किस प्रकार के साम्यता दर्शाता है? तो दर्शाता है स्थान। कैसा? स्थान दर्शाता है। चलिए 36 नंबर। एसीटोन ZnHC+ सांद्र HCl के साथ देगा, तो क्या देगा? तो वो देगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, CH3 CH2 CH3। अब इसका नाम क्या है ये कमेंट करके बताइएगा। इंटर में आप ऑर्गेनिक पढ़े होंगे तो इसका नाम बता पाइएगा। तो जो लड़का चारों का नाम बता देगा ये बहुत अच्छा बात है, लेकिन मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ सी का नाम बताइए आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे मैं चौथा का बता देता हूँ। इसका मीथेन है, जिसमें एक कार्बन होता है उसका मीथेन नाम होता है, और जिसमें 2 गो होता है उसमें एथेन होता है। अभी 2 गो का कमेंट करके बता दीजिए आप। चलिए 37 नंबर।
प्रोपाइन गर्म क्षारीय KMnO4 के साथ अपक्रिया कर इसका उत्पाद करेगा। माने कौन सा उत्पाद करेगा इसके साथ रिएक्शन करके, प्रोपाइन में इसको साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा इन सब को बना देगा। ठीक है, तो प्रोपाइन का संकेत क्या होता है C3H। प्रोपाइन है तो 2 को घटाना होता है, आपको क्या करना होता है 2 को घटाना होता है। तो 2 दूना 3 दूना 6, ऐसे 2 गया 4, ये हो गया प्रोपाइन। अब इसको गर्म करिएगा किसके साथ, KMnO4 के साथ। लिखा नहीं जा रहा है ठीक से, तो ये बनाएगा, सब बना सकता है। ये जितना दिख रहा है ऑप्शन ए CH3COOH बना सकता है, CO2 बनाएगा और H2O बनाएगा, ये सब बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर देखते हैं। यौगिक CH4 और CH4H6 के लिए यह कथन सत्य है। अब कौन सा कथन सत्य है, तो यही आपको बताना है। तो ये ऑप्शन नंबर सी देख रहे होंगे, तो यही आपका सही है। इनमें क्या है कि 2 युग्म और 1 त्रियक बंधन होता है। ठीक है, मतलब अब कैसे इसका संरचना देखिएगा, तो कार्बन का गो है 4 गो है, 4 गो कार्बन लिख लिए, और आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं 6 गो। तो पहले एगो इधर लगा दीजिए, और 6 गो है ना, तो एगो इधर लगा दीजिए। ठीक है, और इसके बाद एक एक सबके साथ दे दीजिए। कितना हो जाएगा आपका 6 गो हो जाएगा, 4 गो नीचे 2 गो इधर, 6 गो। तो देखिए इसके पास कितने 2 गो हो गया, और इसके पास एक साझा इसके साथ करेगा। ठीक है, तो ये क्या बना लेगा, तो इसका एक और बच रहा है, तो एक और के साथ करेगा। तो इसका 3 गो इधर इलेक्ट्रॉन ले लिया, एगो इधर, और एगो इसके साथ करेगा, 4 गो हो गया। फिर इसके साथ एगो, तो एगो, अब 4 गो हो, इसका भी एगो इधर बच रहा है, तो इसके साथ एक और कर दीजिए। तो इस तरह से बनाएगा, तो एक ट्रिपल बॉन्ड भी करेगा। यहाँ संरचना ठीक से मैं नहीं कर पा रहा हूँ, संरचना इसका 3 गो, एगो ट्रिपल बॉन्ड एगो इसके साथ कर दीजिए, और एगो हाइड्रोजन दे दीजिए। अब से कर रहा हूँ, चलिए कार्बन हो गया, एगो 3 दे दीजिए, और इसके साथ एक हाइड्रोजन ले लीजिए। अब इसमें इसका 4 गो पूरा हो गया, अब इसका 3 गो हुआ है, तो एगो इसके साथ दे दीजिए, 4 गो हो गया। फिर इसके साथ 2 गो करिए, सॉरी यहाँ कार्बन लिखिए, तो 3 गो एगो 4 गो, और फिर एक इधर दे दीजिए। तो इसका 3 गो तो हो गया है ना, 3 गो एगो 4 गो, तो यहाँ डबल मत करिएगा, ये नहीं है। अब इसके साथ आइए और एक कार्बन और लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ हाइड्रोजन जोड़िए, यहाँ हाइड्रोजन जोड़िए, यहाँ हाइड्रोजन जोड़िए, तो 1 2 3 4 5 गो हाइड्रोजन हो गया आपका। इसका 2 गो हुआ है, एगो 3 गो, तो एगो यहीं पर कर दीजिए डबल बॉन्ड। और यहाँ कितना हो गया 1 2 3 4 गो हो गया, तो हो गया आपका। तो इसी तरह से बनाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर देखिए, लुकास अभिकर्मक है, तो वो क्या है लुकास अभिकर्मक, तो वो है सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnHCl2, ZnCl2 वही है आपका लुकास अभिकर्मक। होता है ना, रिएक्शन लिखते हैं तो क्या इस साइड वाला क्या होता है आपका, इस साइड वाला आपका अभिकारक होता है जिसको अभिकर्मक भी बोलते हैं, और इस साइड का उत्पाद होता है जिसे प्रतिफल भी कहते हैं। तो यही ना है आपका, ये वाला बनता है बाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन। कौन एक पॉलिस्टर है, तो पॉलिस्टर कौन है, तो वो है टाइलिन। ठीक है, टाइलिन एक पॉलिस्टर है। ठीक है, तो केमिस्ट्री का यहीं पर ख़त्म हुआ। अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करिए आप लोग, और शेयर ज़रूर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।